चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपके शरीर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अलग अलग ग्रहों से संबंध रखती हैं और जिन चीजों को समझकर आप अपने शरीर को बिल्कुल दुरुस्त रख सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया रख सकते हैं। आपके शरीर की धमनियों में बहने वाला रक्त यानी खून जो आपके शरीर में दौड़ रहा है, इसका सीधा संबंध है आपके ग्रहों से, आपके भाग्य से, आपके आहार से और आपके विचार से। कौन सा है आपका ब्लड ग्रुप, इससे भी आपका कनेक्शन है। और आपके ब्लड ग्रुप से अगर हम समझें कि आपको किस तरह का भोजन ग्रहण करना चाहिए तो बहुत हद तक आप स्वस्थ रह सकते हैं, बहुत हद तक आप फिट रह सकते हैं। हालांकि ये एक वैज्ञानिक रिसर्च है, लेकिन आप ये जाने रहें कि वैज्ञानिक रिसर्च के अलावा इस रिसर्च का संबंध ग्रहों से भी है, ग्रहों की गति से भी है। चाल चक्र में आज आपके ब्लड ग्रुप के बारे में क्या बात करेंगे, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि आपके ब्लड ग्रुप का आपके भाग्य से क्या संबंध है। ये जानेंगे कि ब्लड ग्रुप से आपके खान पान के बारे में क्या जानकारियां मिलती हैं, कैसा भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। और ब्लड ग्रुप के माध्यम से जानेंगे कि आप सेहतमंद कैसे रहें, किन चीजों पर विशेष जोर दें, किन चीजों पर विशेष ध्यान दें। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और आपके लिए खुलेगा भाग्य का दरवाजा। तो आज बात करेंगे आपके ब्लड ग्रुप की और आपके ब्लड ग्रुप के आधार पर यह जानेंगे कि कैसा होना चाहिए आपका खान पान में किन चीजों का ध्यान हमें देना है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले डाल लेते हैं नजर आज के पंचांग पर। आज तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक और उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खा के या हरी धनिया खाकर अगर यात्रा की शुरुआत करें तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड ग्रुप से आपके खान पान का संबंध क्या है। आपका जो ब्लड ग्रुप है, ए है, ए पॉजिटिव है, ए निगेटिव है, ए बी है, बी पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, अलग अलग तरह के जो ब्लड ग्रुप हैं उनका आपके खाने पीने से दरअसल क्या संबंध है। देखिए, आप जो भी खाते हैं वो आपके शरीर के रसायनों के साथ मिलकर प्रतिक्रिया करता है, रिएक्शंस होते हैं। शरीर में जो केमिकल हैं उनके साथ आपका खाना पीना मिलकर के एक रिएक्शन करता है, एक प्रतिक्रिया करता है। इसका असर आपके मन पर और आपके शरीर पर अलग अलग तरीके से होता है। आप बिस्किट खाते हैं, आप भोजन करते हैं, आप अंडा खाते हैं, आप जो भी खाएं, इसका असर आपके मन पर और आपके शरीर पर अलग अलग तरह से होता है, अलग अलग तरह से पड़ता है। हर व्यक्ति के ब्लड ग्रुप के हिसाब से उसकी डाइट भी अलग अलग होती है। किस व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, किन चीजों को खाने का ध्यान रखना चाहिए, ये निर्धारण, ये डिस्कशन भी हर व्यक्ति के ब्लड ग्रुप के हिसाब से अलग अलग होता है। अब चूंकि हर व्यक्ति का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हर व्यक्ति की जो बनावट है, जिसको आप संरचना कहते हैं, वो बेसिकली अलग अलग होती है। अब चूंकि व्यक्ति की शरीर की रचना, संरचना अलग अलग होती है, इस वजह से इनके शरीर के भोजन की मांग भी अलग अलग होती है। हो सकता है किसी व्यक्ति को अनाजों से फायदा होता हो, अनाज खाए तो अच्छा है, और किसी व्यक्ति के लिए केवल फल खाना अच्छा हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए केवल नॉनवेज खाना अच्छा हो सकता है। तो आपके शरीर की जैसी जरूरत है, आपके शरीर के बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से वैसे ही शरीर में भोजन की मांग भी होती है।
जब आप अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से डाइट लेते हैं, जब आप अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से भोजन करते हैं, तो एंटीजन और लेक्टिन्स दोनों मिलकर आपके शरीर की रक्षा प्रणाली को बढ़ा देते हैं, यानी जिसको इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, जिससे व्यक्ति मजबूत होता है, जल्दी बीमार नहीं होता। वो तभी मजबूत होगी जब आप अपने शरीर के हिसाब से, अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से भोजन करेंगे। तो शरीर आंतरिक रूप से इंटरनली स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, और जब ये आंतरिक रूप से इंटरनली मजबूत होगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, आपका शरीर बीमार नहीं होगा। सही भोजन प्रणाली से आपके शरीर को रोग प्रतिरोधी लेक्टिन्स मिलते हैं और ये दोनों मिलकर आपके शरीर की रक्षा प्रणाली को बढ़ा देते हैं, आपके शरीर को बेहद मजबूत कर देते हैं। यानी कि अगर आप अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से भोजन ग्रहण करें, ब्लड ग्रुप के हिसाब से भोजन लें, तो आपका शरीर काफी ज्यादा मजबूत होगा इंटरनली, आंतरिक रूप से। और अगर ये मजबूत होगा तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप लंबे समय तक सदा सर्वदा स्वस्थ बने रहेंगे। स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता है, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, और ऐसी दशा में अगर आप अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से भोजन करने लगें तो आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आ सकता है, आपका स्वास्थ्य एकदम से बढ़िया हो सकता है। इसीलिए अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से भोजन करने पे, अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से आहार लेने पर आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और आप इंटरनली भी मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। अब मान लिया कि आपका ब्लड ग्रुप ओ है। ओ बड़ा चमत्कारी सा ब्लड ग्रुप है। ओ ब्लड ग्रुप को पहले जमाने में यूनिवर्सल डोनर कहते थे, यानी दुनिया में किसी भी आदमी को अगर कोई ब्लड दिया जा सकता है, पहले जमाने में ऐसा मानते थे, तो वो ओ है। हालांकि अब परिभाषाएं थोड़ी बदल गई हैं, लेकिन ओ बड़ा चमत्कारी ब्लड ग्रुप है। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आपको किस तरह की चीजों का ध्यान रखना है खाने पीने के मामले में, वो भी जान लीजिए। जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनके शरीर में अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है, एसिडिक फॉर्मेशन ज्यादा होता है, एसिड का पार्ट बहुत ज्यादा होता है। 3 पार्ट होते हैं ना, अम्ल है, क्षार है और लवण है, ठीक है ना। एसिडिक पार्ट है, क्षार वाला पार्ट है, और साल्टी पार्ट है, नमक वाला पार्ट है, लवण वाला पार्ट है। तो अम्ल वाला जो पार्ट है, जो एसिडिक पार्ट है, वो थोड़ा ज्यादा होता है, और एसिडिक पार्ट ज्यादा है इसलिए पाचन क्षमता जो है, जो डाइजेस्टिव प्रोसीजर है, डाइजेस्टिव पोजीशन है, वो बड़ी अच्छी होती है, बड़ी स्ट्रांग रहती है। इनको जो सूट करेगी चीजें वो होगा अंडे, बीन्स, राजमा, अरवी और साग, लीफी वेजिटेबल्स। ये इनको सूट करते हैं, बहुत सूट करते हैं। थोड़े हैवी जो फूड होते हैं जिनको पचाने में टाइम लगता है, ऐसे भोजन इनको बेहद सूट करते हैं, बहुत रास आते हैं। लेकिन इनको तेल बहुत सूट नहीं करता, ऑयली भोजन नहीं करना चाहिए। ओ ब्लड ग्रुप वालों को आलू कम खाना चाहिए, और मिल्क प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, पनीर आदि का सेवन भी इनको कम करना चाहिए, क्योंकि वो इनको कम सूट करता है। ऐसा देखा गया है कि जिनकी कुंडली में शनि और राहु दोनों लीड करने लगे, दोनों प्रमुख भूमिका में आ जाएं, ऐसे लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वो ज्यादातर ओ होता है। ओ पॉजिटिव भी होता है, ओ निगेटिव भी होता है, लेकिन अगर शनि राहु लीड करेंगे तो ओ ब्लड ग्रुप होने की संभावना ज्यादा है। और सैटर्न और राहु एसिडिक फॉर्मेशन को तेज कर देते हैं, तो पाचन क्षमता इनकी बढ़िया रहती है। दूसरा जो ब्लड ग्रुप है उसे ए कहते हैं, ए पॉजिटिव भी और ए निगेटिव भी। ये जो ब्लड ग्रुप है ये सेंसिटिव ब्लड ग्रुप है, ये थोड़ा संवेदनशील होता है, इसको बहुत सेंसिटिव ब्लड ग्रुप मानते हैं। आम तौर पर यह बताता है कि आपकी कुंडली का जो रूलिंग प्लेनेट है, जो प्रमुख ग्रह है, वो या तो चंद्रमा है या तो शुक्र है। आम तौर पर चंद्रमा या शुक्र की प्रधानता बताता है। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा बहुत मजबूत स्थिति में हो, या चंद्रमा बहुत लीड कर रहा हो, या शुक्र बहुत लीड कर रहा हो, ऐसे लोगों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो ज्यादातर ए होता है। इनके लिए शाकाहारी भोजन करना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ए ब्लड ग्रुप वालों को शाकाहारी भोजन करना चाहिए, नॉनवेज से बचना चाहिए।
ताजा भोजन करना, बासी खाना मत खाइए, और प्राकृतिक नेचुरल भोजन करना इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो भोजन बनाया जाता है, डब्बा बंद भोजन है, बासी खाना है, इनको खाने से बचना चाहिए। हर तरह के फल, सब्जियां और अनाज, जिसको सात्विक भोजन कहते हैं या जिसको वेजिटेरियन डाइट कहते हैं, वो करना इनके लिए लाभकारी है। इनको मांस, मदिरा, सिरका, अचार, मिर्च और पत्ता गोभी, मांस, मदिरा, सिरका, अचार, मिर्च और पत्ता गोभी से इनको परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें इनकी सेहत को बिगाड़ देती हैं। अक्सर ए ब्लड ग्रुप वालों में पेट में स्टोन होने की संभावना भी ज्यादा रहती है। लीवर में स्टोन हो, किडनी में स्टोन हो गया, पेनक्रियाज में स्टोन हो गया। स्टोन इनको हो जाता है पित्त की थैली में, गॉल ब्लैडर में या किडनी में, अक्सर ए ब्लड ग्रुप वालों को होता है। और अगर ए ब्लड ग्रुप वाले मांस ज़्यादा खाएं, मदिरा का प्रयोग करें, सिरका लें, अचार लें, मिर्च लें, तो अक्सर इनको स्वास्थ्य में दिक्कत हो जाती है। दूसरा ब्लड ग्रुप है बी, चाहे वो बी पॉजिटिव हो चाहे वो बी निगेटिव हो। ये जो बी ब्लड ग्रुप है, ये मजबूत ब्लड ग्रुप माना जाता है, स्ट्रॉन्ग ब्लड ग्रुप है। आम तौर पर कुंडली में बृहस्पति मजबूत हो जाए या शनि मजबूत हो जाए या दोनों मजबूत हो जाएं, तो बी ब्लड ग्रुप व्यक्ति का हो जाता है। जितने लोगों का बी ब्लड ग्रुप है, आप उनकी कुंडलियां देखिए, उसमें या तो शनि प्रबल होगा या तो बृहस्पति प्रबल होगा। एक इन दोनों में से प्रबल हो जाए तो ब्लड ग्रुप बी हो जाता है। ये लोग लगभग सब चीजें संतुलित मात्रा में खा सकते हैं। इनके लिए कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये मत खाओ वो मत खाओ। ज्यादातर चीजें बैलेंस करके ठूस ठूस के मत खाइएगा। संतुलित मात्रा में तमाम चीजें खा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। दूध और दूध से बनी हुई चीजें इन्हें बहुत सूट करती हैं। दूध है, दही है, छाछ है, मट्ठा है, घी है, पनीर है, क्रीम है, चीज है। दूध और दूध से बनी चीजें इन्हें खूब सूट करती हैं, इसका इनको प्रयोग करना चाहिए। इनको सी फूड खाने से, जैसे मछली मत खाइए, झींगा मत खाइए, प्रॉन मत खाइए, सी फूड खाने से बचना है। आइसक्रीम कम खाना है, गेहूं की चीजें कम खानी है और अंडा तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप इन चीजों का ध्यान दें तो आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मजबूत होता जाएगा, आपका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा। और अक्सर बी ब्लड ग्रुप वालों को देखा गया है कि पाचन तंत्र की समस्या ज्यादा होती है। ऐसी दशा में दही का प्रयोग, छाछ और मट्ठे का रेगुलर प्रयोग करने से आप स्वस्थ हो जाएंगे। अब एक ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव बी और ए बी निगेटिव बी। क्या होता है इसका मामला? ए बी जो है ये दो तरह के एंटीजन से मिलकर बनता है। दो तरह का एंटीजन है, ए ग्रुप वाला एंटीजन भी है और बी ग्रुप वाला भी एंटीजन है। दोनों मिलके एक मिक्सचर बन जाता है। बुध या राहु वाले जो हैं, जिनकी कुंडली में केवल बुध लीड करे या राहु लीड करे, वहां पर ए या बी, ए बी ब्लड ग्रुप देखा जाता है। बुध माने होता ही डुअल है, राहु का मतलब भी डुअल होता है कभी कभी। इसलिए बुध या राहु प्रधान जो लोग होते हैं, उनका ब्लड ग्रुप अक्सर ए बी पॉजिटिव या ए बी निगेटिव होता है। या तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली 100% मजबूत होते हैं, या तो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, बहुत ज्यादा वीक होते हैं। अक्सर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र खराब रहता है। अक्सर इनको पेट की समस्या परेशान करती है। इनको सी फूड, समुद्र वाली जो चीजें हैं, लिक्विड चीजें और रस वाले फल, रसदार फल बहुत ज्यादा सूट करते हैं। सी फूड से इनको फायदा होता है, लिक्विड चीजों से फायदा होता है, और रस वाले जो साइट्रस फूड हैं, साइट्रस फ्रूट्स हैं, वो इनको काफी सूट करते हैं। इनको चाय कॉफी से, कॉर्न से, मक्का जिसको कहते हैं, मिर्च से और मसालों से परहेज करना चाहिए। क्योंकि चाय, कॉफी, कॉर्न, मिर्च, मसाले, इनका सेवन करने से अक्सर देखा गया है कि इनको इन्फेक्शन वाली बीमारियां हो जाती हैं या इनके स्किन में दिक्कत आ जाती है। तो जहां तक हो सके चाय, कॉफी,
कॉर्न, मिर्च, मसाला, इन चीज़ों से परहेज करें। लिक्विड डाइट जितना लें, दूध पिएं, शरबत पिएं, फलों का रस पिएं या रस वाले फल खाएं, उससे इनका स्वास्थ्य लगातार बेहतर होता चला जाएगा। तो अलग अलग ब्लड ग्रुप की अलग अलग भूमिका होती है और ब्लड ग्रुप के पीछे भी ग्रहों का बड़ा भारी रोल होता है। इसीलिए आप अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से अगर अपने खान पान में बदलाव करें, अगर अपने आहार को दुरुस्त करें तो आपको फायदा होगा। आप इंटरनली, आंतरिक रूप से लगातार मजबूत होते चले जाएंगे। ब्लड ग्रुप के साथ दो बातें जानना और भी जरूरी है जो ब्लड के साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी मैं आपको बता दूं कि रक्त का जो बेसिक मालिक है ज्योतिष में, उसे मंगल कहा जाता है। और जब कुंडली में मंगल खराब होता है तो रक्त संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, जैसे ब्लड कैंसर हो जाता है, थैलीसीमिया हो जाता है, या रक्त की कोई और समस्या व्यक्ति को परेशान करती है, या सर्जरी हो जाती है, ऑपरेशन होने की नौबत आती है, जिसमें कहीं ना कहीं ब्लड के बर्बाद होने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा रहती है। तो अगर मान लिया मंगल खराब है तो ब्लड का कैसे फायदा उठाएं, ब्लड को कैसे बेहतर करें, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। रानू जी, बताइए। हाँ सर, ये हम पूछना चाहते गुरु जी कि बहुत दिनों से हम परेशान तंगी से जूझ रहे हैं, तो क्या हम कोई काम धंधा कर सकते हैं या पति का चल नहीं रहा है कुछ काम? डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। जी 2 मार्च है 1981। 2 मार्च 1981। समय बताइए। समय 8 बजे सुबह। कहाँ जन्म हुआ है? वो हुआ है हमीरपुर। हमीरपुर। हाँ। अभी क्या दिक्कत आ रही है? तो वजह से परेशान है हमारा, तो हम कुछ करें तो क्या कर सकते हैं? आपकी जो कुंडली हमारे पास बन रही है, आपके द्वारा बताए गए विवरण के हिसाब से मीन लग्न की कुंडली है, राशि आपकी मकर है, महादशा आपकी राहु की चल रही है और अंतरदशा चल रही है शनि की। शनि और राहु दोनों की स्थिति इस कुंडली में कोई खास अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। इस वजह से अभी आर्थिक मुश्किलें दिख रही हैं। और मीन लग्न का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा, वो भी कुंडली के 10वें खाने में दोपहर के इलाके में बैठा है, गर्म इलाके में है, तो कमजोर हो गया है। देखो, वैसे तो आर्थिक स्थिति में जो इम्प्रूवमेंट होगा टोटली पूरे तौर से, वो मार्च के बाद होगा, मार्च 2018 के बाद। लेकिन अभी के लिए कुछ हद तक जो सुधार की संभावना है वो अक्टूबर के महीने से होनी चाहिए, ऐसी संभावना दिख रही है। जहां तक काम करने का सवाल है, कपड़ों का, सौंदर्य प्रसाधन का या खाने पीने की चीज़ों का अगर आप काम करें, व्यवसाय करें, तो आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन कोई भी व्यवसाय अक्टूबर के पहले शुरू मत कीजिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2 उपाय करिए। एक मोती बनवा के पहन लीजिए 12-14 रत्ती की चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को। मोती से आपको लाभ होगा। और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करिए, इससे आपकी मुश्किल कम होनी शुरू हो जाएगी। तो हम बता रहे थे कि ब्लड ग्रुप की अगर समस्या है या ब्लड की कोई प्रॉब्लम है या दुर्घटना के योग हैं या खून की कोई समस्या है, ऐसी दशा में अगर कोई आदमी ब्लड डोनेट करता है, रक्त का दान करता है या रक्त दान करने में सहायता करता है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के मंगल की समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो अगर मंगल परेशान कर रहा है या भविष्य में रक्त संबंधी कोई समस्या आने की संभावना है, तो रक्तदान करने से विशेष फायदा होगा। रक्तदान करने से मुश्किलें जल्दी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपकी राशियों की स्थिति को समझेंगे, बात करेंगे शुभ पहर की और कॉल भी लेंगे, आपके सवालों का जवाब भी देंगे। बाद आप देख रहे हैं चाल चक्र। चाल चक्र में ब्रेक के पहले हम आपको बता रहे थे कि आपके जीवन में ब्लड ग्रुप की क्या भूमिका है और ज्योतिष में ये ब्लड ग्रुप कैसे जुड़ा हुआ है, किन ग्रहों का मामला है और ब्लड ग्रुप के आधार पर अपने आहार को, अपने खान पान को कैसे रेगुलेट करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बात आपकी राशियों की करेंगे, लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण बातें निरोगी भव में।
देखिए, अगर यूरिक एसिड बढ़ जाता हो, यूरिक एसिड बढ़ने से शरीर के जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, खासतौर से पैरों में, कमर में, ज्वाइंट में बहुत पेन होता है। अगर यूरिक एसिड आपका बढ़ जा रहा हो या बढ़ता रहता हो तो नियमित रूप से नींबू पानी का सेवन करिए। नींबू पानी का सेवन करने से यूरिक एसिड को कंट्रोल करना आसान होता है। राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, किसी प्रियजन से भेंट होगी। जीवन साथी के साथ विवादों से बचाव करें। धन के लिए दिन अच्छा है, धन का लाभ होगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 77%। वृष राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। संतान का बहुत ख्याल रखें। नौकरी में प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 51%। मिथुन राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखें। बड़ा आर्थिक लाभ दिख रहा है। अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो जाएगा। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 68%। कर्क राशि, करियर में उन्नति होगी। नई संपत्ति का लाभ होगा। धन की प्राप्ति भी आसानी से हो पाएगी। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 94%। सिंह राशि, वाद विवाद से बचाव करें। उच्चाधिकारियों के साथ तनाव से बचें। चीजों को शांति से सुलझाएंगे तो बेहतर होगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 83%। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग हैं। नौकरी में परिवर्तन की संभावना है। आकस्मिक धन की हानि से बचाव करें। शुभ रंग आपका आसमानी होगा और भाग्य होगा 51%। तुला राशि, संपत्ति के विवाद से आपको बचना चाहिए। परिवार में तनाव पैदा ना करें। नौकरी में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 90%। वृश्चिक राशि, काम की नई योजनाएं बनाएंगे। दूसरों के साथ धोखा ना करें। किसी महिला से लाभ मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 58%। धनु राशि, विवाह के योग बने हुए हैं। संपत्ति की प्राप्ति होगी। शिक्षा में सफलता भी प्राप्त होगी। शुभ रंग चॉकलेट होगा और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, स्थान परिवर्तन के योग हैं। संबंधों पर ध्यान देवें। मनोकामना जो भी है आपकी पूरी होगी। शुभ रंग पीला होगा, येलो होगा और भाग्य होगा 76%। कुंभ राशि, भाग्य में सुधार होगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। धन की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 63%। मीन राशि, नई नौकरी के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में समस्या हो सकती है। वाहन का लाभ मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 81%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, सीमा जी हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। सीमा जी बताइए। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 27/10/1987। समय बताइए। समय प्रातः 9 बजे। प्रातः 9 बजे? हाँ जी। कहाँ पे? दिल्ली। पूछिए, क्या प्रश्न है? सर, मुझे उनकी शादी के बारे में पूछना है और उनके करियर के बारे में पूछना है। अभी आपके भाई साहब ने कोई रत्न पहना हुआ है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं पहना हुआ है। देखो, आपके भाई साहब की जो कुंडली हमारे पास बन पा रही है, ये कुंडली बन रही है वृश्चिक लग्न की। राशि है धनु। विवाह की संभावनाएं 2018 के जून के पहले बनी हुई हैं। अभी से लेके जून 18 तक का जो समय है उसमें इनकी शादी हो जानी चाहिए। इस समय चंद्र में चंद्र की दशा भी चल रही है, जो इस कुंडली के लिहाज से विवाह के लिए मजबूत दशा दिखाई दे रही है।
दूसरी बात देखो ये है कि करियर को लेकर थोड़ी सी मुश्किलें हैं, और वो मुश्किलें ज्योतिष ऐसा कहता है कि विवाह के बाद ठीक होंगी। जीवन का ज्यादातर डेवलपमेंट जो है वो इनके विवाह के बाद होता हुआ दिख रहा है। इस कुंडली में विवाह का मामला ठीक हो जाए, करियर अच्छा हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, सेहत में कोई दिक्कत ना हो जाए, इसके लिए इनको एक देसी मूंगा इंडियन कोरल वजन में 8 से 10 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में सीधे हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार को सवेरे आप धारण करवा दीजिएगा, उससे लाभ होगा इनको। और अभी इनको बोलिए कि सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, विनीता हैं, उनसे बात करते हैं। विनीता बताइए। जी सर नमस्ते। जी नमस्कार। जी हमारा भतीजा है, वो काफी दिन से अपने मतलब प्रैक्टिस से वो कंपटीशन दे रहा है, तो अभी उसने मेन तो निकाल लिया IES का, मेन निकाल लिया। इंटरव्यू उसका 18 को है, 18 अगस्त को। तो मतलब कैसा क्या रहेगा? डेट ऑफ बर्थ बताइए। इंटरव्यू हो चुके हैं। डेट ऑफ बर्थ उसकी 23 की रात है, 1:57। महीना और साल तो बताइए। सॉरी सर, 23 अप्रैल। 23 अप्रैल किस साल में? 1990। 1990। 23 की रात में कितने बजे? 1:57। अच्छा, और आपके भतीजे का जन्म कहाँ हुआ है? हरदोई में। हरदोई में। क्या नाम है भतीजे का? भतीजे का जयंत सिंह है। देखो, जो कुंडली हमारे पास आपके भतीजे की बन पा रही है उसके हिसाब से इनका समय बेहद अच्छा चल रहा है, और इस बेहद अच्छे समय की वजह से ये संभावना तो इस समय बन ही रही है कि फरवरी 2018 के पहले इनको कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। फरवरी 18 के पहले किसी बहुत अच्छी नौकरी को पाने की संभावनाएं ये कुंडली दिखा रही है। मकर लग्न है इनका, राशि इनकी मीन दिखाई दे रही है, महादशा इनकी शुक्र की है और अंतरदशा इनकी चल रही है राहु की। और जब वो इंटरव्यू देने वाले हैं अगस्त 2017 में, उस समय इनकी प्रत्यंतर दशा चलेगी, शुक्र में राहु में बुध की, और शुक्र भी कारक है, बुध तो खैर चौथे खाने में बैठा ही हुआ है। तो संभावना यही है कि इनको नौकरी मिलेगी, बढ़िया नौकरी टेक्निकल फील्ड की करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती है। थोड़ा सा ध्यान स्वास्थ्य का देना होगा, राहु शनि के साथ लग्न में बैठा हुआ है, ऐसा ना हो कि वाहन की कोई दुर्घटना हो जाए, ठीक है ना, सर में कोई चोट लग जाए, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो जरा सा स्वास्थ्य वाले फैक्टर का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा कोई खास समस्या होने वाली है ऐसा कुंडली नहीं कहती है। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इनको एक पन्ना पहना दिया जाए, एक 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनाने से लाभ होगा। एक इनको पन्ना पहना दें और रोज सुबह और रोज शाम एक बार इनको बोलिए हनुमान चालीसा का, प्रेम से गा गा कर भक्ति भाव से पाठ करें तो इनको सिलेक्शन जल्दी मिलेगा, इनको सफलता जल्दी प्राप्त होगी। तो चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और बताते हैं आपको महत्वपूर्ण उपाय। देखिए, अपने वाहन में सामने की तरफ जो डैशबोर्ड है, जो विंडस्क्रीन के सामने नीचे होता है ना, छोटा सा हनुमान जी का या शिव जी का चित्र लगाएं या छोटी सी मूर्ति की स्थापना करें, और जब भी गाड़ी बैठें चलाना शुरू करें या गाड़ी में बैठ के कहीं जा भी रहे हो तो बैठने के बाद उन्हें सर झुका के प्रणाम करें और फिर गाड़ी लेके जहां जाना है जाइए। ये एक बड़ा छोटा सा लेकिन बड़ा असरदार आजमाया हुआ उपाय है, जिसको करने से आप भी सुरक्षित रहेंगे, दुर्घटना में नहीं फंसेंगे और आपकी गाड़ी भी दुर्घटना की शिकार नहीं होगी। अहमदाबाद से राजेश कुमार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। राजेश कुमार जी बताइए। हेलो जी बताएं। हाँ सर जी। हाँ प्रणाम। नमस्कार, बताइए। हाँ जी, मेरे लड़के का पूछने का सर। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटे की? उनकी 3 नवंबर 1995। 3 नवंबर 1995। समय बताइए। समय 12:45 दोपहर का रहना। कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात में। पूछिए क्या प्रश्न है? प्रश्न ये था जी कि लड़के अभी इलेक्ट्रिक इंजीनियर डिग्री कर रहा है, लेकिन पढ़ाई में भी नहीं हो रहा है और अभी नौकरी के लिए भी अभी पहले नौकरी करता अभी छोड़ गई, अभी कहीं भी नौकरी के लिए जाता तो कहीं होता नहीं है उसका कहीं। आपके बेटे की कुंडली मकर लग्न की है, राशि कुंभ है, महादशा शनि की और अंतरदशा बृहस्पति की। बृहस्पति कुंडली के 11वें खाने में मंगल और शुक्र के साथ बैठा हुआ है।
देखो, इस कुंडली में नौकरी की मैं सलाह अभी नहीं दूंगा। वैसे ही एक तो भटकाव वाली कुंडली है, अगर नौकरी की तरफ इनको डाल दिया जाए तो बहुत अच्छा नहीं होगा, वो उससे पढ़ाई लिखाई भंग हो जाएगी। तो बेहतर है कि पहले इनकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूरी हो जाए, फिर आप नौकरी के लिए कोशिश करिएगा। सीधे नौकरी के लिए कोशिश करना इस कुंडली में अच्छा नहीं होगा। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक तो सुबह और शाम दोनों समय ये गायत्री मंत्र पढ़ें, 27-27 बार पढ़ेंगे तो भी अच्छा होगा। और एक ओपल वजन में 10 से 12 रत्ती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को पहनाने से इनको लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज का महत्वपूर्ण समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से तकरीबन 7:30 तक। इस समय में पूजा के स्थान पे घी का या तिल के तेल का एक दीपक जलाइए। ऐसा करने से आपकी जो आर्थिक मुश्किलें हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे रुपए को लेकर थोड़ी दिक्कतें हैं, तंगी है, वो समस्याएं आपकी कम होती चली जाएंगी। लेकिन शुभ पहर फिर से नोट कर लें, इस समय होगा शाम को 6 बजे से तकरीबन 7:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।